इन्फिनिट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बात पर गौर किया है, आजकल भारत में एआई की दुनिया में एक अजीब सी लहर चल रही है। सब कुछ मुफ्त मुफ्त और बस मुफ्त। दुनिया के जो सबसे प्रीमियम, सबसे महंगे एआई टूल्स हैं, वो अचानक भारत में फ्री में क्यों बांटे जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि हो क्या रहा है। मतलब एआई के फ्री ऑफर्स की जैसे बाढ़ आ गई है। एयरटेल आपको परप्लेक्सिटी एआई का 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। जियो गूगल जेमिनाई का 18 महीने का फ्री एक्सेस दे रहा है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो माइक्रोसॉफ्ट 365 और कोपायलट 1 साल के लिए फ्री। और तो और चैट जीपीटी गो तक भारत के लिए 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया है। और ये कोई छोटे मोटे डिस्काउंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं 17,000 यहां तक कि 40,000 रुपए तक के सब्सक्रिप्शंस की। इसका सीधा मतलब है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए की सर्विसेज बस ऐसे ही बांटी जा रही हैं। और ये सब देख के ना दिमाग में वही पुरानी बात आती है, अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझ लीजिए कि प्रोडक्ट आप है। तो यहां से 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये सब मुफ्त है क्यों? दूसरा, ये सब सिर्फ भारत में ही क्यों हो रहा है? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि इस पूरी सिचुएशन में हम सबको आखिर करना क्या चाहिए। तो आते हैं पहले सवाल पर, आखिर ये सब फ्री क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें नए यूजर्स चाहिए। नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये एक बहुत पावरफुल 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी है जिसे ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है एआई को ट्रेन करना। उन्हें हमारे डेटा की जरूरत है। जितने ज्यादा लोग एआई यूज करेंगे उतना ज्यादा डेटा मिलेगा और एआई उतना ही बेहतर, उतना ही स्मार्ट बनता जाएगा। और दूसरा हिस्सा है मार्केट पर कब्जा करना। ये एक रेस है। हर कोई चाहता है कि बाजार पर उसका राज हो, इससे पहले कि कोई दूसरा खिलाड़ी आकर बाजी मार ले। अरे ये बिल्कुल जियो वाली कहानी है। याद है ना कैसे जियो ने मार्केट में फ्री 4G देकर एंट्री मारी थी। उन्होंने लोगों को एक आदत डाल दी और आज उस आदत को तोड़ना कितना मुश्किल है। एआई कंपनियां भी बिल्कुल वही गेम खेल रही हैं। फ्री में सर्विस दो, लोगों को उसकी आदत डालो। एक बार आदत लग गई तो फिर आप उनके हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कंपनियां इस वक्त पैसा बना नहीं रहीं, बल्कि पैसा जला रही हैं। उनका मकसद अभी प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। उनका एक ही लक्ष्य है, इस रेस को जीतना और मार्केट पर पूरी तरह कब्जा करना। क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी इस रेस को जीतेगा उसके पास इतना पैसा आएगा जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये कंपनियां मार्केट पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एआई की जंग का जो सबसे बड़ा मैदान है वो भारत ही क्यों बना हुआ है? इसका सबसे पहला और सबसे सीधा जवाब है यहाँ के लोग। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें उससे भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा यूजर बेस है जिसे दुनिया की कोई भी कंपनी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। और इसका असर कैसा होता है ये देखिए। परप्लेक्सिटी एआई नाम की कंपनी ने जैसे ही भारत में एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की, सिर्फ 2 महीनों के अंदर उसकी वैल्यूएशन $3 अरब बढ़ गई। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में घुसने का मतलब क्या होता है। और बात सिर्फ आम यूजर्स की नहीं है। गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत के 2 करोड़ से ज्यादा स्किल्ड डेवलपर्स हैं। और अंदाजा ये है कि 2030 तक हम इस मामले में अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एआई पर नई नई चीजें बनाएंगे। लेकिन असली खजाना सिर्फ नंबर्स में नहीं है, वो भारत की डाइवर्सिटी में है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं, लोगों की सोच, उनके विचार, सब कुछ बहुत अलग है। और ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी भी यही है। ये सब मिलकर एआई के लिए एक सोने की खान जैसा है। एक ऐसा डेटा जो उसे असल में ग्लोबल और इंटेलिजेंट बना सकता है। अब ये सब सुनकर जाहिर है मन में एक डर भी आता है, डेटा प्राइवेसी का। तो इस पूरी सिचुएशन में एक आम इंसान को असल में करना क्या चाहिए? देखिए, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन कोई आज की बात नहीं है। गूगल से लेकर ज़ोमैटो तक हर ऐप हमारा डेटा लेती है। तो ये सोचना कि हम इसे पूरी तरह रोक लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। या तो इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह कट जाएं, जो शायद आज के ज़माने में संभव नहीं है। असली खतरा ये नहीं है कि हमारा डेटा इस्तेमाल हो रहा है। इससे बड़ा खतरा ये है कि इस नई टेक्नोलॉजी से दूर भागकर कहीं हम ही आउटडेटेड ना हो जाएं। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो कंप्यूटर आने पर कहते थे कि अरे ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, और फिर पीछे रह गए। इतिहास गवाह है,
जब भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजी का बदलाव आता है तो कुछ लोग विजेता बनते हैं और कुछ पीछे छूट जाते हैं। जब कंप्यूटर आया, जिन्होंने उसे जल्दी सीखा वो बहुत आगे निकल गए। एआई अगला बड़ा बदलाव है और अगर आगे बढ़ना है तो इससे दूर रहना कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका भागने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से इसे अपनाने का है। सबसे पहले सोच समझकर चीज़ें अपलोड करें। अपनी पर्सनल तस्वीरें या बहुत सेंसिटिव जानकारी इन सिस्टम्स पर डालने से बचें। दूसरा, इन फ्री टूल्स का फ़ायदा उठाएं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, रिसर्च के लिए, ईमेल लिखने के लिए या कोडिंग के लिए। तीसरा, हर काम के लिए सही टूल चुनें। रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी, जनरल सवाल हैं तो चैट जीपीटी, कुछ क्रिएटिव चाहिए तो ग्रॉक। और आखिर में हमेशा सीखते रहें, हमें बने रहें। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए बस यही है, एआई की ये क्रांति तो हो रही है, चाहे हम इसका हिस्सा बने या ना बने। सवाल यह है कि इस दौड़ में हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।